उन्होंने प्रदर्शन किया ना, उनके समर्थकों को बहुत निराश किया होगा। उन्होंने गेंदबाजी भी खराब की और सबसे बड़ी बात, इतनी खराब फील्डिंग दक्षिण अफ्रीका की बरसों में देखने को मिली। सारी दुनिया दक्षिण अफ्रीका की अच्छी फील्डिंग के लिए उन्हें जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसे कैचेस छोड़े कि ऐसा लगा जैसे साबुन में हाथ भिगो कर आए हों या मक्खन में हाथ डुबो कर आए हों। उनके हाथों से गेंद चिपक ही नहीं रही थी। बिल्कुल हल्के साधारण से कैच छोड़ दिए गए। लेकिन क्रिकेट में किसी दिन होता है जब आपके साथ सब कुछ सही नहीं होता है ना, तो फिर आप इसी तरह से काम करने लग जाते हैं और फिर आप गलतियां करने लग जाते हैं। आज सब कुछ भारतीयों के लिए सही हुआ और मैं बहुत प्रभावित हुआ जिस तरह से कि भारतीय स्पिनर्स ने आज अपने बॉलिंग की लाइन में सुधार किया। पिछली बार हमने देखा था कि उन्होंने लाइन बहुत गलत रखी थी और आज का विकेट देखिए, विकेट का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो पिच होती है ना, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आज का पिच पिछले दोनों के मैचों के मुकाबले धीमा था और टप्पा खाकर धीमी गति से आ रही थी, तो बैट्समैन के लिए फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करना जरा मुश्किल काम पड़ रहा था और इसीलिए कैचेज उठ रहे थे और लगातार कई कैचेज ऊपर उठे हमने देखा। तो विकेट पर समझकर ही उस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और अपनी बॉलिंग की दिशा बहुत बढ़िया रखी। तो ये पिछले मैचों में नहीं रख रहे थे, हाथ चलाने के लिए पर्याप्त जगह दे रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे या फिर इतनी ज्यादा ओवर पिचिंग कर रहे थे कि सिक्सर्स पड़ रहे थे। आज बिल्कुल सही इलाकों में गेंद रखी और इसका फल भी उन्हें मिला। और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, शारीरिक भाषा से भारतीयों को लग गया था कि उन्हें शर्मिंदा कर दिया गया। उनको लग गया था कि देश की निगाहों में वो नीचे गिर गए। उनको लग गया था कि ये आईपीएल के वीर हैं, ऐसा लोग सोचने लगे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे, ऐसा भी लोगों को लगने लगा था और ये क्रिकेटरों को भी इस बात का एहसास हो गया था। तो आज कमर कसकर तैयार हो गए थे, अपना 100% लगाया। आज कैचेस बहुत अच्छे लिए और जो एक ही बात आखिरी, वो ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी है ना, हमारे कप्तान साहब पता नहीं लगातार मुझे लगता है कि एक ही जगह से फंस रहे हैं। वो एक्स्ट्रा कवर के वहीं पर इनसाइड आउट ऊंचा उठाकर स्ट्रोक लगाते हैं और अंधाधुंध स्ट्रोक्स लगाने में तो आप आउट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, वो इस तरह से तो खेलते नहीं थे। पता नहीं उनका जजमेंट और आत्मविश्वास कहाँ चला गया। उतने बुरे बल्लेबाज है नहीं जितना कि साबित हो रहे हैं। ऋषभ पंत तो सर खराब खेले, लेकिन इससे पहले जो अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आज आप मैच में देखें तो पहले 10 ओवर का जो खेल है जो भारतीय पारी में था, मुझे लगता है उसी ने मैच को सेट किया है, क्योंकि उसके बाद बैटिंग आसान नहीं थी, जैसा कि आपने भी कहा। तो अपनी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ये कितनी अहम साबित हुई मैच में? नहीं, बहुत जबरदस्त। ये बहुत जरूरी होता है कि आप पावर प्ले में कोई विकेट नहीं दें और पावर प्ले में इतने रन बना दें। और अगर आपने विकेट नहीं खोया और इतने रन बना दिए कि 60 रन 70 रन बना दिए पावर प्ले में, 6 ओवर्स में 60 रन के आसपास बना दिए, तो फिर आपकी टीम बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और बाद में जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, धीमा विकेट साबित हो रहा था और स्पिनर्स की गेंद टप्पा खाने पर बैट पर आ नहीं रही थी तेजी से, जैसे कि पिछले 2 मैचों में आ रही थी। तो स्ट्रोक मेकिंग एक मुश्किल काम था। तो उस हिसाब से सही इलाकों में बॉलिंग की। और आपने ठीक कहा कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन, इन्होंने जिस तरह से ढर्रा और लय बैठाई, मैं समझता हूँ उसने एक द्वार खोल दिए भारतीय विजय के। और वहीं से भारत फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दक्षिण अफ्रीका जैसा भारत के साथ हो रहा था, वैसे तो दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ। उन्होंने शुरू में ही पावर प्ले में विकेट खो दिए, तो फिर उससे फिर उबरते नहीं बना। बिल्कुल सर। और अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। क्या हो गया है पंत को? आखिर पूरे आईपीएल में फेल रहे हैं, अभी भी नहीं चल पा रहे हैं, किसी प्रेशर में है, एक्सटर्नल प्रेशर में है, क्या लग रहा है आपको? हाँ नहीं, मुझे लगता है उनका सेंस ऑफ जजमेंट, एक ऐसा वक्त आ जाता है जब जजमेंट आपका गलत, आपको लगता है कि यहाँ से मैं शॉट लगाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर छक्का मार ही दूंगा। पहले कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन आपको उसके लिए सही गेंद का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। और उनका जो चयन हो रहा है ना, किस गेंद को मारना है, किस पर कूद कर आगे निकल कर आते हैं, तो कौन सी गेंद पर आगे निकल कर आना है, तो वो गेंद की लेंथ देखकर ही आना पड़ता है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, आप ऐसा नहीं कि अचानक कूद पड़ो और आपके बैट पर ही आ जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सामने भी जो बॉलर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, वो भी आपकी कमजोरियों को पढ़ रहा है और उसी पर अपने वार कर रहा है। तो ये जो सेंस ऑफ जजमेंट थोड़ा बिगड़ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक विजय जब प्राप्त हो गई ना,
तो इससे उनको ढाढ़स बन गया होगा कि उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद भी उनकी टीम जीत गई है। तो ये जीत जो होती है ना, ये इसका स्वाद बड़ा मीठा होता है। और मुझे लगता है कि इससे भारतीय पूरी टीम एक नई टीम के रूप में उभर कर सामने आएगी। उनकी शारीरिक भाषा अलग लगने लगेगी, जैसी आज दिख रही थी, और जो जीतने की तमन्ना उनके चेहरों पर दिखाई दे रही थी, वही बेताबी फिर से दिखाई देगी जब अगला मैच आएगा। तो श्रृंखला दिलचस्प मोड़ पर T20 का यही मजा है कि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। कभी किसका पलड़ा भारी हो जाता है, शुरुआत के ओवर्स में ही पता चल जाता है कि कौन सी टीम आगे बढ़ रही, कौन सी टीम पीछे हट रही। लेकिन भारतीय विकेट्स पर ऐसा कहा भी जाता है कि भारत को हराना एक बहुत मुश्किल काम है। हालांकि भारत की दूसरे दर्जे वाली टीम खेल रही, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। आप कल खुद ही जिक्र कर रहे थे कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, हमारे पुराने कप्तान विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, और KL राहुल नहीं खेल रहे। तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, बॉलर्स में शमी और बुमराह नहीं खेल रहे। तो 5 जो सबसे सर्टेनिटी जिन्हें कहा जाता है टीम में रहने के हमेशा लायक है, वो नहीं खेल रहे थे, और सबसे शक्तिशाली बिंदु नहीं खेल रहे थे। फिर भी अगर भारतीय टीम जीत कर दिखा दिया उसने, इससे पता चलता है कि बेंच स्ट्रेंथ उतनी बुरी नहीं है जितना कि लोग समझ रहे थे। बिल्कुल सर, अभी सीरीज में 2 और मैच बाकी है और उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम यहाँ से दोनों मैच जीते और सीरीज पर कब्जा करे। आपने हमें समय दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।